आज बड़े ही अफसोस की बात है कि सबका पेट भरने वाला अन्नदाता किसान खुद खाली पेट अपने ही द्वारा चुनी हुई सरकार से अपने ही अधिकारों की जो लड़ाई है वो लंबे समय से लड़ता आ रहा है, लेकिन जो उसकी आवाज है उसको उठाने के लिए तमाम बड़े चैनल जो हैं वो चुप्पी बनाए बैठे हैं। वो तमाम बड़े चैनल प्राइम टाइम में किसानों की समस्याओं और उनके बेहाली पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आज ये सच्चाई है कि आप जब भी टीवी खोलेंगे तो प्राइम टाइम में हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, अबू बकर अब्दाद, पाकिस्तान या फिर ड्रग्स की जो खबरें वो चल रही है, लेकिन किसी के भी पास सबका पेट भरने वाले देश के अन्नदाता किसान के लिए वक्त नहीं है। हम मानेंगे देश के अन्नदाता की आवाज एएनबी न्यूज सरकार की जो नीति है उसके खिलाफ जाएगा, क्योंकि किसान की जो आवाज है वो हमें बुलंद करनी है, क्योंकि ये जो अन्नदाता है आज हुंकार भर रहे हैं। अन्न उगाकर सबका पेट भरने वाले किसानों की जो पुकार है वो सरकार नहीं सुन रही है और उसके लिए एएनबी न्यूज सड़कों पर आ चुका है। इस वक्त मेरे साथ में मेरी सहयोगी भी हैं, पल्लवी राजपूत, पूजा परमार। क्या लगता है किसानों की जो हुंकार है वो आगे बढ़ रही है, दिल्ली कूच की तरफ बढ़ चुके हैं, कुरुक्षेत्र से आगे बढ़ चुके हैं। क्या लगता है दिल्ली कूच कर पाएंगे या फिर उन्हें रोका जाएगा? बिल्कुल, हालांकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार जो किसान है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 से 3 महीने से लगातार किसान सड़कों पर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके हक की आवाज़ है वो केंद्र सरकार तक पहुंच जाए, लेकिन शायद सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। हालांकि अब ये जानकारी मिल रही है कि केंद्र की तरफ से वार्ता का प्रस्ताव भेजा गया है किसानों को लिए। 3 दिसंबर को बुलाया गया है उन्हें बैठक के लिए, लेकिन उससे पहले जो वार्ता की थी वो बेनतीजा रही और उसका नतीजा ये रहा कि रही सही कसर किसानों ने रेलवे ट्रैक पर आकर पूरी कर ली। लगातार किसान रेलवे ट्रैक पर डटे रहे और ये कोशिश करते रहे कि सरकार उनकी बातों को सुन ले। पंजाब सरकार ने मान मनोबल की तमाम कोशिशें की, उसके बाद किसानों ने रेलवे ट्रैक खाली किए और आज किसान दिल्ली घेराव के लिए निकल चुके हैं। उन्हें सबसे पहले हरियाणा बॉर्डर पर रोका गया, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि वो कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं और हम भी जहां इस समय किसानों ने डेरा डाला हुआ है वहां पर पहुंचे हुए हैं। यहां से थोड़ी ही दूर पर किसान डटे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि लगातार उनकी जो बातें हैं, उनकी जो मांगे हैं वो सरकार सुने। और ये ऊपर से आदेश आए हुए हैं कि प्रशासनिक अधिकारी इस समय कोई बदतमीजी कर नहीं सकते किसानों से, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी और जो वहाँ पर पुलिस बल मौजूद है वो इसी कोशिश में लगा हुआ है कि अपनी जितनी भी बातें हैं उन्हें सिर्फ समझाया जा सके, समझाइश दी जा सके ताकि किसान मान जाए और यहीं से वापस लौट जाए। ये तो देखने वाली बात रहेगी कि किसान किस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्या वाकई में वो अपनी बातों को सरकार तक पहुँचा पाएंगे या सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी? पूजा मेरी सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। पूजा, हम लगातार जब से किसानों का ये आंदोलन शुरू हुआ है एएनबी न्यूज़ पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है और कोशिश कर रहा है कि हमारे ही जरिए सही लेकिन सरकार के नुमाइंदों तक पहुंच जाए किसानों की पीड़ा। पूजा, बिल्कुल सही बात है। जब से किसानों ने अपना कृषि कानूनों को लेकर अपना आंदोलन शुरू किया था उसी दिन से हर एक पल पल की अपडेट एएनबी न्यूज़ आप तक पहुँचा रहा है, चाहे वो कहीं भी आंदोलन हो, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, लेकिन एएनबी न्यूज़ हर पल हमेशा ही किसानों के बीच में रहा है और किसानों की हर एक अपडेट को, उनकी हर एक समस्या को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। और आज एक बार फिर से इसी तरीके से जब किसानों ने दिल्ली कूच किया है अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर, उसी के लिए एक बार फिर से एएनबी न्यूज़ हर एक अपडेट के लिए पहुंच चुका है। यहाँ से थोड़ी दूर में, जैसा कि पल्लवी ने बताया था, थोड़ी ही दूर पर किसान मौजूद है जहां पर उन्होंने डेरा डाले हुआ है। किसान कुछ महीने पहले से ही अपने राशन का इंतजाम कर लिया था। किसानों के परिवार में जितने भी सदस्य, जो भी महिलाएं थी, उन सभी ने राशन जुटाना शुरू कर दिया था क्योंकि वो दिल्ली कूच करने के लिए तैयार थे। अब जिस तरीके से कूच कर रहे हैं, पुलिस द्वारा उनको रोका गया है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और ये भी आदेश है कि किसानों के साथ में किसी भी तरीके कोई व्यवस्था यानी कि उनको कोई परेशानी ना हो, ये इस तरीके के आदेश हैं। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार कब तक केंद्र सरकार शांत बैठी रहेगी और कब किसानों की बात सुनेगी, क्योंकि किसान इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। खुद किसान परेशान है, उनकी खेती प्रभावित हो रही है, किसानों के बच्चे परेशान हैं। और ये भी बात है कि ये जो दिल्ली कूच की है किसानों ने, उनके साथ में उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। जब सरकार आखिरकार कब उन मासूमों की भी तरफ देखेगी और किसानों की तरफ देखेगी? लकी, जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, किसान अभी पहुँचे हैं, अभी लाइव अपडेट हमारे एक रिपोर्टर ने दी है। क्या कुछ अभी अपडेट आया है? देखिए, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए जिस तरह से हरियाणा सरकार ने दिल्ली बॉर्डर सील करने के आदेश दिए और अभी जो खबर मिल पा रही है
फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर पर भी पुलिस की जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है। कहीं ना कहीं किसानों की जो आवाज है वो दिल्ली तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं और किसी भी सूरत में किसान है वो दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। जो अभी अपडेट मिल पा रही है, किसानों और प्रशासन के बीच में बातचीत जो है वो बेनतीजा रही है। लगातार इस तरह के आदेश दिए गए हैं प्रशासन को, हरियाणा पुलिस को, कि किसानों पर किसी तरह का लाठीचार्ज जो है वो ना किया जाए। और जो जानकारी मिल पा रही कि किसान बैरिकेड की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ चुके हैं दिल्ली कूच के लिए। तो अंबाला कुरुक्षेत्र बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए जो पुलिस बल है वो तैनात है। दिल्ली कूच के लिए किसान निकल चुके हैं और कुरुक्षेत्र के बाद शाहबाद पहुंच चुके हैं। तो अभी जो अपडेट मिल पा रही है, कुरुक्षेत्र और शाहबाद के बॉर्डर पर किसान जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके पहले उन्हें अंबाला पे रोका गया था और वहां पर जिस तरह से तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि बैरिकेड्स को तोड़कर किसान जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। और पल पल की अपडेट जो है वो एनबी न्यूज आप तक देता रहेगा। इसके बाद क्या किसान दिल्ली कूच कर पाते हैं या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन शशिपाल के साथ लकी जगवानी, एएनबी न्यूज।